दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारी और एक नई वीडियो इंडिया गोट मिल्क फार्म पे। आज हम यहाँ पहुँचे हैं। एक लड़की है जो जिसकी एज अभी 17 साल है। वो पिछले 3 साल से यहाँ पर गोट फार्मिंग कर रही है। आपको सारा इस वीडियो में दिखाएंगे कि वो किस ब्रीड पे काम करती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं बेसिक फार्मिंग चैनल को, और जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी वाला बटन भी जरूर दबाएं, और जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें फॉलो करें। तो जैसा कि हमने बताया था आपको, यहाँ पर एक लड़की है जो मन्नत इसका नाम है। ये पिछले 3.5 साल से यहाँ पर फार्म पे काम करती है, ऑन फार्म के ओनर है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। सर मेरा नाम मन्नत मैमी है। मैं 10th क्लास में स्टडी कर रही हूँ। इस टाइम मेरी एज 17 ईयर्स है। आप कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हो गोट फार्मिंग में? सर मैं यहाँ पर 3.5 साल के करीब से गोट फार्मिंग में काम कर रही हूँ। आपको ये गोट फार्म में ही आने का आइडिया कैसे आया? अभी आपको गोट फार्मिंग ही करनी है? सर जब मैं 6th क्लास में थी 2019 में, तब मैं बीमार हो गई थी और इतना ज़्यादा बीमार हो गई थी कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो उस वजह से मुझ में काफ़ी वीकनेस भी आ गई थी। तो पापा को किसी बुजुर्ग ने सजेशन दिया कि आप गॉट मिल्क यूज़ कीजिए और उसके आपको फ़ायदे फिर देखिए। तो पापा ने मम्मा के साथ सलाह करके एक गॉट लेकर आए और उसको टेरेस पे रख दिया। तो जब हमने उसका दूध पिया तो महीने और 1.5 महीने के बाद ब्रिलियंट रिजल्ट्स देखने को मिले। तो जैसे जैसे हम बड़े होते गए उनके साथ लगाव बढ़ता रहा। और जैसे हम अपने घर में मिल्क यूज करते थे, तो एक दिन साथ के जो पड़ोसी थे उन्होंने मांग लिया कि हमें भी दे दो। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हमने उसे एज अ बिजनेस पर्पस बेचने की सोचनी शुरू की। जैसे हमारी इनकम जनरेट होने लग गई, तो हमने ऐसे सोच के एक पूरा यूनिट खड़ा करने का सोचा। तो अब ये फार्म बनाया फिर। ठीक है, आप किस ब्रीड पे ज्यादा काम कर रहे हो? यहाँ पर आपके कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास? सर हमारे पास यहाँ फिलहाल बीटल, सानेन और बर्बरी 2-3 मालवा भी है, पर हम बेसिकली सानेन ब्रीड पर फोकस कर रहे हैं। सानेन ब्रीड स्विट्जरलैंड की ओरिजिनेटेड ब्रीड है और हमने भी यहाँ पुणे से इंपोर्ट करवाई है। पंजाब में हमारे फार्म के सिवा आपको किसी के पास सानेन ब्रीड नहीं मिलेगी। पंजाब में आप ही के पास है सब बिल्कुल ब्रीड? बिल्कुल। आपने पुणे से इंपोर्ट कराई? जी बिल्कुल। इस पे कितना खर्चा, कितने गोट लेके आए थे आप वहां से? कितने इंपोर्ट कराए सर थे आपने? हम फर्स्ट टाइम हमें जो पहले तो हमें ये मिली नहीं। थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद हमें जब ये मिली तो हमने 5 फीमेल गोट्स मंगवाई थी। आई थिंक 45 to 50,000 पर गोट मंगवाई थी। तो उनको लाने के बाद उन्होंने जब आगे बच्चे दिए तो उनसे ही आगे की जो ब्रीड है वो सुधरी है। ठीक, आपने स्टार्टिंग में जैसे 5 फीमेल्स लाए थे, अभी आपके पास कितनी है? सर अभी हमारे पास अराउंड 25 फीमेल गोट्स हैं और 2 बड़े बकरे हैं एंड बच्चे भी 7-8 जो मेल बच्चे हैं सानेन के वो हैं। और बीटल भी आपका देख रहा हूँ मुझे, जैसे हमने देखा आपके फार्म पे बीटल बीटल भी है। बीटल बिल्कुल पे सर। कितने आपके पास गोट हैं बीटल के? बीटल के सर हमारे लगभग 13-14 के करीब गोट्स हैं, जिसमें एक दो बकरे ब्रीडर हैं और बाकी बच्चे हैं। बाकी बच्चे हैं। बीटल आपने कहाँ से परचेज की? क्योंकि अब पंजाब में तो इसका बहुत स्कोप कम हो गया ना, बीटल पंजाब से तो लोप होती जा रही है बिल्कुल ब्रीड। सर। बीटल हमने जैसे जो फर्स्ट ब्रीड थी हमने वो जैसे मंडियों से कई बार पहले तो हमने एक्सपीरियंस करके देखा, वहां से खरीदी, वहां से हमें नहीं अच्छा लगा तो हमने फार्म से खरीदी। कुछ बीटल हमने जो प्योर ब्लैक में थी वो यहाँ पे एक नजदीक फार्म है वहां से खरीदी थी। वहां से खरीदी। जैसे आपने गोट फार्म शुरू किया, उससे पहले आपने इसके लिए स्टडी वगैरह भी की या ट्रेनिंग कहीं से ली? क्योंकि एक बकरी से देखो इतना एक्सपीरियंस नहीं आता, क्योंकि वो बीमार भी होती है। फिर आपने एकदम से इतनी बकरियां पालनी, तो उसके लिए कुछ आपने किया ट्रेनिंग वगैरह? नहीं सर, जैसे मैंने बताया कि आपको मैं बीमार हो गई थी तो एक बकरी लाए थे मेरे पापा। तो उस बकरी क्योंकि हम घर पे थे और एनिमल एक होने की वजह से सारा टेंशन उसी पर ही जाता था। तो अगर भी वो बीमार भी होती ना तो हम देख लेते कि किसको क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी तो उसको काफी प्रॉब्लम हो जाती थी और हमें जो दवाइयाँ थी वो लेट मिलती थी। धीरे धीरे जब उसने बच्चे दिए तो ख्याल बंटना शुरू हो गया, तो तब उनमें बीमारियां बढ़ने लगी थी। तो इस कारण से जब हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया, फिर हमें धीरे धीरे अपने आप ट्रेनिंग भी होनी शुरू हो गई। तो इसलिए मैंने ट्रेनिंग कोई नहीं ली थी। यानी खुद से बस आपने अपने काम से ही प्रैक्टिकल होके आपको ट्रेनिंग मिल गई, सारा भी बिल्कुल आपने भी सर। कैसे उसको क्या। इसमें ज्यादा बीमारी कौन सी आती है इस नस्ल में आपको, जो सैनन ब्रीड? सर सानेन ब्रीड में आपको फिलहाल तो कोई बीमारी नहीं आती क्योंकि इसकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग होती है। क्योंकि ये स्विट्जरलैंड की ओरिजिनेटेड है, वहाँ की जो गॉड्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी लेवल काफी हाई होता है। बीटल में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जैसे कि उनका जो मुंह खुर की फुट एंड माउथ डिसीज होती है ना, उसकी मेडिसिन लगती है, एक पीपीआर हो जाती है वो। और इनमें जो वो है बुखार होता है, उसकी बीमारी बुखार आना नॉर्मल सी बात है।
आप इनको चारे में क्या क्या देते हो, हरे चारे में और सूखे चारे में क्या क्या देते हो? जैसे सर अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो हम इनको सुबह सुबह जो गवार का नीरा होता है हम हनुमानगढ़ से इंपोर्ट करवाते हैं, तो वो देते हैं सुबह सुबह। उसके बाद जो दोपहर को होता है हम इनको पानी पिलाते हैं, पानी गर्म करके, सर्दियों का मौसम है इसलिए पानी गर्म करके उसमें गुड़ मिलाकर और जो नमक के बड़े बड़े सिलबट्टे आते हैं ना उनको मिलाकर, ताकि इनमें आयोडीन की कमी ना हो, वो देते हैं। और शाम को हमने फीड बनाकर रखी हुई है जिसमें मक्की, ज्वार और बाजरा जो भी अनाज होते हैं वो है, और साथ में यानी घर हल्दी के है। ही अनाज यूज करते हो, बाहर से कुछ ज्यादा यूज नहीं करते फीड वगैरह बाहर की? जो बनी बनाई आती है वो नहीं यूज करते, खुद तैयार करवा कर खुद लेकर घर आते के अनाज से तैयार कराते हो हैं। आप बिल्कुल फीड? बिल्कुल। जैसे हम ये बकरी पालन करते हैं तो इसके लिए हमें कितने सेट के एरिया की जरूरत पड़ती है? सर जैसे हमने अगर 20 बकरियां रखनी है तो 150 गज जगह बहुत है, जिसमें 2 शेड्स बन जाते हैं आराम से। एक पूरा सीमेंटेड शेड हो जाता है और दूसरा जैसे ओपन शेड की धूप वगैरह भी को लगती रहे। धूप वगैरह। आपका कितने एरिया में बना हुआ है फार्म आपका ये? सर ये हमारा टोटल एरिया 600 गज है। इसमें फार्म, इसमें इसके 2 कंपोनेंट्स है, एक हमारा खुद का रेजिडेंशियल एरिया है और एक फार्म का एरिया है। फार्म का एरिया है, ठीक है। ये वैक्सीन कौन कौन सी करते हैं उनकी बीमारी के लिए, गोट्स की? सर जैसे वैसे तो सरकार की तरफ से वैक्सीन प्रोवाइड होती रहती हैं, जैसे पीपीआर वगैरह 6 महीने बाद लगती रहती हैं। अगर बाई चांस किसको अलग से बीमारी हो जाए, जैसे किसी को बुखार आ जाए, तो उनको मिलॉक्सीवेट का जो इंजेक्शन है वो दे देते हैं। किड्स की हर 3 महीने बाद डीवॉर्मिंग होती है, और इनकी जो बड़ी बकरियां हैं उनकी भी 3 महीने के बाद डीवॉर्मिंग करनी तो मस्ट है, तो ऐसे इंजेक्शन दे देते हैं हम इन्हें। ठीक है। आपकी ये बकरी कितने बच्चे दे देती है? कौन सी सर? ब्रीड पर डिपेंड सैनन करता ब्रीड। है। सैन ब्रीड सर ज्यादातर 2 बच्चे देती है, पर कभी कभी जब एक बच्चा भी देती है, पर एक बच्चा हो तो वो अच्छी बात होती है, क्योंकि वो हेल्दी भी होता है और पलने में भी आसानी होती है उसको। ठीक। और ये बीटल ब्रीड आपने कितने बच्चे दे देती है? सर बीटल ब्रीड ज्यादातर एक ही बच्चा देती है। कभी कभार होता है कि बहुत ही कोई अच्छी ब्रीड हो, वो 2 बच्चे भी, 3 बच्चे भी दे देती है, पर बच्चों की जो क्वालिटी होती है वो फिर कमजोर होने लग जाते हैं। आप इनको सेल भी करते हो जी? जी बिल्कुल, बीटल और सैनन दोनों सेल करते हैं। दोनों सेल करते हो? कितने महीने का बच्चा सेल करते हो आप इनका? सर हम 3 महीने के बाद का जो बड़ा बच्चा होता है उनको सेल करते हैं, क्योंकि उससे छोटे बच्चा जो कंडीशंस होता है उनको अडेप्ट करने के वो नहीं हाँ, होता। वो दूध भी पीता है ना, तो वो यस, जैसे पानी बदलाव सा हो जाता है और वो बीमार हो जाता है फिर। अपने से खा भी नहीं सकता। मैं क्या, 3 बिल्कुल। महीने छोटा बच्चा तो खाता भी नहीं कुछ, है ना? थोड़ा थोड़ा मतलब खाने लग जाता है, पर जैसे फिर अपने एनवायरनमेंट से दूर जाता है तो फिर वैसे ही थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमें जैसे पता लगा कि आप इनके जो सैनन ब्रीड का मिल्क है उससे आप प्रोडक्ट भी बनाते हो, क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हो आप उससे? जी सर, हम पहले तो मिल्क सेल करते हैं, और जो फिर मिल्क बच जाता है उससे हम सोप बनाते हैं। सोप 200 ग्राम के करीब होता है। उसके बाद जो और मिल्क बच जाता है हम ना उससे फेस क्रीम, जैसे फेस वॉश, ये भी प्रोसेस में है, मतलब टेस्टिंग वगैरह में है, तो आगे जाके लॉन्च होंगे। यानी जो शॉप है आप खुद से बनाते हो, उसकी साबुन तैयार करते हो, खुद तैयार करते हो ना? बिल्कुल सर, अभी तो मैनुअली कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो फिर मशीनरी की मदद भी लेंगे। अभी कितनी शॉप बना देते हो आप इसके दूध से? अभी सर हमने जैसे पहले हमने काफी एक जब टेस्टिंग की थी तो 8 सोप्स बनाए थे, उनको खुद यूज किया। उसके बाद ऐसे 8 का बैच बनाकर सेल करते। उनका रिजल्ट कैसा रहा जो आपने साबुनें बनाई थी उनका? सर जो वो थी, जैसे उनमें मिल्क यूज होता है तो मिल्क ऑलवेज नरिशमेंट करता है, तो एक तो बार उसको यूज करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे जैसे हमने कस्टमर से रिव्यू लिया था तो वो कहते थे कि बहुत अच्छा है, काफी ड्यूरेबिलिटी है सोप की, जल्दी गलता नहीं है, और उनकी स्किन सॉफ्ट रह रही है। एक मैंने स्टडी की थी कि जो गॉट मिल्क का सोप होता है वो स्किन कैंसर के लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। उसके लिए बेनिफिट होता है काफी। चलो, आप एक अच्छा काम करते हो। अभी गोट फार्मिंग के साथ साथ आप शॉप भी उसके दूध से जो बना रहे हैं, क्योंकि काफी जगह देखते हैं लोग गोट फार्मिंग करते हैं सिर्फ मिल्क सेल करते हैं या फिर उनको गोट को सेल करने के लिए करते हैं। आपने एक अलग सी चीज की, ये इसका बीटल के मिल्क से भी बनता है या सिर्फ सैनन ब्रीड के ही मिल्क से बनता सर है? जो बीटल का मिल्क होता है ना वो उसकी जो क्वालिटी होती है ना वो थिन होती है, मतलब थिक नहीं होता, गाढ़ा नहीं दूध होता, पतला होता है। पतला होता है, तो इस वजह से उसका इतना अच्छा नहीं बन पाता, जम नहीं पाता सोप। ठीक है। इससे उससे मतलब क्वालिटी उतनी अच्छी आती नहीं है। अगर कोई हमारा किसान भाई, अगर कोई आगे कोई हमारी बहन इस काम में आना चाहती है तो उसको कितने से स्टार्ट कर सकती है? स्टार्टिंग, एक स्टार्टिंग सर लेवल। पहले से तो जो भी आना चाहते हैं उनको, पहले तो अगर वो इस पेशे से बिलोंग नहीं करते तो उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सबसे पहले तो ट्रेनिंग वो अपने किसी भी नजदीकी फार्म से ले सकते हैं। जैसे कि एक दिन तो फार्म पे रह के देखना चाहिए कि उनको क्या कैसे कैसे होता है। अगर फिर उसके बाद उनको ब्रीड चूज करनी होती है। मेरी रेफरेंस है कि वो बर्बरी ब्रीड चूज करें, क्योंकि एक तो वो छोटा एनिमल होता है और 10 से 12,000 में मिल जाता है। मिल्क के लिए भी अच्छी होती है, और
वो एक जनेपे में 2 बच्चे दे देती है। ठीक है। मतलब उसका रिप्रोडक्टिव रेट भी ज्यादा होता है। तो उससे शुरू करें और 10 बकरियां रखकर 2 शेड जैसे हमने ये बनाए हुए हैं ना, पहला कमरा और दूसरा कमरा, एक शेड पूरा सीमेंटेड एंड दूसरा धूप के लिए खुला, ऐसे रखकर शुरू कर सकते हैं। शुरू कर सकते हैं। इसमें सेल में दिक्कत तो नहीं आएगी उसको, जो आप ब्रीड बता रहे हो नहीं सेल नहीं करने में? सर, ये ब्रीड एक्चुअली मिलती ही कम है, तो अगर हम जैसे कोई चीज रेयर मिलती है तो उसका ऑब्वियसली सेल रेट तो बड़ा ही होता है, ऐसे उसको दिक्कत भी नहीं आएगी। आप जैसे हमारी गर्ल्स होती हैं, लड़कियां आगे बिजनेस नहीं करना चाहती, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि आप एक लड़की होके, अभी आपकी उम्र भी 17 साल है और आप 3 साल से ये काम कर रही हो, उनके लिए कोई मैसेज क्या देना चाहते हो? सर जैसे सब बड़े होके पढ़ाई करते हैं और बड़े होके जॉब करना ही प्रेफरेंस देते हैं, तो मैं कहती हूँ कि आपको जॉब करने की क्या जरूरत है, जब आप छोटे होते ही बिजनेस कर सकते हो, तो आपको भी बिजनेस में आगे आना चाहिए। और इस काम में ऐसी कोई शर्म वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे कल्चर में ही है, कल्चर से ही शुरू हो रहा है और हम इसको एज अ मॉडर्न वे में यूज कर रहे हैं, एज अ कमर्शियल यूनिट यूज कर रहे हैं। तो हम शुरू से ही लेकर एंड तक ऐसे कर रहे हैं, तो हमें इसमें शर्म वाली तो कोई बात भी नहीं है। और इसको एज अ बिजनेस मॉडल आगे लेके आना, क्योंकि इसकी आने वाले समय में मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ेगी। जैसे पापा ने बताया था कि CIRG की रिपोर्ट के अनुसार 10% इसकी मिल्क वैल्यू बढ़नी है, तो हाँ आगे की पॉपुलैरिटी को देखते हुए सबको इस बिजनेस में आना चाहिए। हाँ, इससे एक अपना बंदे का नाम भी ज्यादा होता है कि वो बंदा बिजनेस कर रहा है, बिल्कुल SNN सर, ब्रीड डाली हुई है उसने, कोई या अलग से ब्रीड डाल दी। और उसको यूनिकनेस, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि यूनिक होना, हम्म, इस चीज में यूनिक हो जाओ। हाँ, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे सुना है जी कि आपको प्राइज भी मिला है इसमें गोट फार्मिंग में, तो आपको कब प्राइज मिला और कितना प्राइज मिला था? सर हमारे जो पिछले DC मैम थे, श्रीमती साक्षी सानी जी, उन्होंने ना एक प्रोग्राम शुरू किया था फ्यूचर टाइकून्स नाम का, जिसका बेस कॉन्सेप्ट था कि जो बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं, जो कोई बिजनेस आइडिया या स्टार्ट करना चाहते हैं आगे के आने वाले टाइम में, तो वो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं एंड उनके बेसिस पर उसकी मेरिट बनेगी। तो मैंने भी इसमें अपने गॉड फार्म को लेकर एक कंसेप्ट पेश किया, और जैसे राउंड बीतते गए तो बच्चे जैसे जिनका प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं था वो छटते गए, तो एंड में मैं बची थी और मुझे 418 कैंडिडेट्स के बीच में फर्स्ट प्राइज मिला था और 51,000 रुपीज कैश मिले थे। ये तो बहुत बड़ी बात है, आपको इतने कैंडिडेट के बीच में आपको फर्स्ट प्राइज मिला। हम्म। तो मन्ना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी और लड़कियों को जागरूक किया कि वो भी बिजनेस कर सकती हैं, क्योंकि जो आपकी एज है उस एज में आपने एक अच्छा बिजनेस से आप अच्छी इनकम है जो रन कर रही है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।